लोकसभा चुनावों में बीजेपी पूरी दमदारी और आत्मविश्वास के साथ चुनावी रण में उतर चुकी है। इस बार बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट बुधवार यानी 13 मार्च को जारी कर दी है, जिसमें 72 नामों का ऐलान किया गया है। हर बार की तरह इस लिस्ट में भी चौंकाने वाला काम किया है। दरअसल भगवा पार्टी ने दिल्ली में लोकसभा का रण जीतने के लिए इस बार बाहर के लोगों पर नहीं बल्कि संगठन के दिग्गजों पर ही दांव लगाया है। जी हां, पार्टी की ओर से दिल्ली की 7 लोकसभाओं में 6 सीटों पर चेहरे बदल दिए गए हैं। वहीं 4 सीटों पर प्रदेश पदाधिकारियों को टिकट दे दिया गया है। पार्टी ने बार बार बाहरी और सेलिब्रिटी को टिकट मिलने के आरोपों को दूर करते हुए लोकसभा के साथ अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की बिसात भी बिछा दी है। दूसरी सूची में पार्टी ने पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा को मैदान में उतारा है। मल्होत्रा लंबे समय से संगठन में अलग अलग पदों पर काम कर रहे हैं। इनके जरिए भाजपा ने पंजाबी वोटरों को साधने का प्रयास किया है। उधर पश्चिमी दिल्ली से उतारे गए योगेंद्र चंदोलिया की जमीनी स्तर पर मजबूत उपस्थिति ने उन्हें टिकट की लाइन में सबसे आगे कर दिया। भाजपा ने 7 लोकसभा सीटों के टिकट में सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी के सहारे पूर्वांचल समाज को प्रतिनिधित्व दिया है। मनोज तिवारी तीसरी बार मैदान में है और पुराने सांसदों में केवल उन्हें ही दिल्ली में टिकट मिला है। प्रदेश मंत्री बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली और प्रदेश महामंत्री कमलजीत सहरावत को पश्चिमी दिल्ली से मैदान में उतारा गया है। पहली बार 2 महिलाओं को टिकट देकर भाजपा ने महिला वोटरों में सेंध लगाने का भी प्रयास किया है। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी को टिकट देकर गुज्जर और दिल्ली देहात में वोट बढ़ाने का प्रयास है। दलित नेता के तौर पर चंदोलिया और पंजाबी वोटरों के लिए हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया गया है। बीजेपी का दिल्ली में ये टिकट बंटवारा अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए और राजधानी में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के गठजोड़ का मुकाबला करने के लिए भाजपा ने जमीनी नेताओं को मैदान में उतारा है। 3 पूर्व महापौर को इस बार टिकट दिया गया है। पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा और उत्तर पश्चिमी दिल्ली के प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया और पश्चिमी दिल्ली से चुनाव लड़ रही कमलजीत सहरावत महापौर रह चुकी है। लोकसभा चुनाव के टिकट वितरण के साथ ही पार्टी ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की बिसात भी बिछाना शुरू कर दी है। लोकसभा में स्थानीय नेताओं को टिकट देकर कार्यकर्ताओं को संदेश दिया गया है कि काम करने पर उन्हें भी टिकट मिल सकता है। अलग अलग वर्गों को टिकट में प्रतिनिधित्व दिया गया है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक जिन नेताओं के टिकट काटे गए हैं उन्हें प्रदेश की राजनीति में सक्रिय किया जाएगा। सेलिब्रिटी को इस बार चुनावी मैदान से दूर रखा गया है। बीती लोकसभा में पूर्वी दिल्ली से क्रिकेटर गौतम गंभीर और उत्तर पश्चिमी दिल्ली गायक हंसराज हंस को टिकट दिया गया था। पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा संगठन का पुराना चेहरा है। वह प्रदेश महासचिव है। इससे पहले साल 2015-16 में पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर रह चुके हैं। दिल्ली भाजपा में प्रशिक्षण के इंचार्ज हैं। पंजाबी और पुराने कार्यकर्ताओं के नाते उन्हें टिकट दिया गया है। हर्ष मल्होत्रा का मुकाबला आप कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी विधायक कुलदीप कुमार के साथ होगा। वहीं उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए गए योगेंद्र चंदोलिया भी प्रदेश महासचिव है। वह उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं। पार्टी में लंबे समय से काम कर रहे चंदोलिया को स्थानीय स्तर पर दलित चेहरा माना जाता है। हंसराज हंस के बाद अब भाजपा ने अपनी दूसरी सूची में स्थानीय प्रत्याशी पर दाव लगाया है। मतलब साफ है कि बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करके ये संदेश दे दिया है कि उनके लिए संगठन के कार्यकर्ता भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि बाहरी लोग। और राजधानी के इस टिकट बंटवारे का संबंध सीधे कहीं ना कहीं दिल्ली में होने जा रहे अगले विधानसभा चुनाव से भी होगा। लेकिन बीजेपी के इस टिकट बंटवारे पर आपकी क्या राय है? एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आर्य न्यूज को भी फॉलो कर लेना।